हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग परसेंटेज का पहला भाग और दूसरा भाग पढ़ चुके, आज तीसरा भाग कंप्लीट करने वाले हैं। तो तीसरा भाग कंप्लीट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए आए हुए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं अपने परसेंटेज के तीसरे भाग का पहला प्रश्न ये रहा। इसमें बोल क्या रहा है कि दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। ठीक है, दो छात्र है, उसने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। जो विजेता था वो 60% प्राप्त अंक किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजय हुआ। कितना से विजय हुआ? 144 बहुमत से विजय हुआ। तो एक जो पहला था, पहला प्रत्याशी ए मान लेते हैं और दूसरा प्रत्याशी बी मान लेते हैं। ठीक है, जो पहला जो लाया विजेता वो 60% अंक लाया। कितना? 60% लाया। ठीक है, और बी कितना लाया होगा? जब ये 60% लाया तो बी कितना लाया होगा? 40%। कितना लाया होगा? 40%। केवल 140 मतों के बहुमत से विजय हुआ। देखिए ना कितना से विजय हो रहा है। यही 60 लाया या 40 लाया, तो कितना मत से विजय हो रहा है? 20% मत से विजय हो रहा है कि नहीं? ये 20% मत से विजय हो रहा है यहाँ से, और वहाँ संख्या में विजय हो रहा है। कितना? 144 मत। 144 मत है, तो ये 144 मत क्या हो जाएगा? 20% के बराबर। तो निकालने क्या बोल रहा है? कुल मत कितने डाले? कुल मत मतलब कितना? 100। 100 मत, 100% निकालना है, वो कुल मत आ जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो कितना? आधा कितना होता है? 72। 72 और 10 गुना करेंगे तो आ जाएगा 720। तो इसका आंसर होगा 720। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भी उसी प्रकार का है। किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिससे कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत प्राप्त होता है, अपनी प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया, यह मानते हुए कि चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे। ठीक है, दो ही प्रत्याशी थे। तो पहला क्या है? ए मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं बी। ठीक है, ए ने कितना लाया? 40% लाया होगा, तो बी कितना लाया होगा? 60%। 60% लाया, तो अपने प्रतिद्वंदी मतलब ये जो है इसका कौन अगेंस्ट है? बी है। बी जो है वो कितना लाया? 60 लाया। ये कितना लाया? 40 लाया। तो कितना कम लाया? बी से कितना कम लाया? इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा? 20% कम लाया। ठीक है, 20% कम लाया, और बोल रहा है कि 160 मतों से हार गया। कौन? जो ए लाया, ए जो है वो 160 मतों से हार गया। तो इसका, और इधर परसेंटेज में कितना हारा? 20% हार गया। तो ये कि इसके बराबर हो जाएगा 160। 20% जो है 20% जो है 160 के बराबर हो जाएगा। तो निकालने क्या बोल रहा है? कुल पढ़ने वाले मत कितने थे? तो कुल पढ़ने वाले मत कितना? 100 मानते हैं कुल, तो 100% निकालेंगे। तो यहाँ से इसको काटेंगे 1 जीरो, यहाँ से काटेंगे 8। 8 और 3 जीरो मतलब कितना? 800। इसका आंसर क्या हो गया मेरा? 800। क्या हो गया? 800। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? उसी प्रकार का है। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशी के बीच सीधी टकराव हुआ। दो प्रत्याशी है, कितना है? दो प्रत्याशी। ए मान लेते हैं पहला प्रत्याशी, बी मान लेते हैं दूसरा प्रत्याशी। ए प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 1000 मत से पराजित हुआ। कितना हुआ? 1000 मत से पराजित हो गया। ठीक है, कितना से? 1000 मतों से पराजित हुआ। तो मान लेते हैं ए जो है पहला प्रत्याशी है, बी जो है दूसरा प्रत्याशी है। पहला प्रत्याशी ने कितना लाया? 40% वोट लाया। 40% पहला प्रत्याशी लाया, तो सेकंड जो लाएगा बी वो कितना लाएगा? 60% लाएगा। ठीक है, 60% लाया। वोट पाने के बाद भी 1000 मतों से पराजित हो गया। तो कितना यहाँ से कितना पराजित हो रहा है? यहाँ से ये 20% पराजित हो रहा है कि 40 लाया 60 लाया। तो बी बी कितना? 20 60 लाया मतलब ये अधिक लाया है प्रत्याशी वोट। तो 40 यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे इसका। 40% 20 60 का तो कितना आएगा मेरा? 20%। तो 20% क्या लाया? हार गया वो। 20% वोटों से हारा है। और यहाँ संख्या से कितना हार गया मेरा? 10,000। कितना हार गया? 10,000 हार गया। 10,000 हार गया। तो बोल रहा कुल वैध मतों की संख्या क्या है?
कुल वैध मत में तो कितना 100% निकालेंगे, 100 निकालेंगे, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 5, 5,000, 5,000 को 10,000 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 50,000, कितना आएगा 50,000। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50,000, क्या हो जाएगा 50,000 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितना चाहिए, एक परीक्षा है जो 40% अंक लाएंगे तो उसमें पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंक से फेल हो गए। एक छात्र जो है 178 अंक लाता है और 22 अंक से फेल हो जाता है, मतलब क्या कि वो 22 अंक और लाता तो वो पास हो जाता, 40% के बराबर होता। तो 22 क्या करेंगे, 22 अंक को इसमें जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 40% के बराबर। तो लिख सकते हैं 40% बराबर, इसको जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 200, कितना आएगा 200। तो निकालने क्या बोल रहे हैं, कुल प्राप्त संख्या। तो कुल प्राप्त संख्या कितना है 100% निकालेंगे तो 100% आंसर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ से इसको काटते हैं, यहाँ से इसको काटते हैं 5, तो मेरा कितना है कुल प्राप्तांक 500, कितना है कुल प्राप्तांक 500 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। कितना 30% प्राप्त करना, कितना करना है 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया, कितना किया 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अउत्तीर्ण रहा। देखिए अउत्तीर्ण मतलब फेल, फेल मतलब कम लाया, कम लाया मतलब क्या कम, ज़्यादा या अधिक, जितना भी चीज़ सब बोले वो सब क्या इस संख्या का डिफरेंस बताता है। क्या बताता है, ये दोनों संख्या का डिफरेंस बताता है। ये दोनों संख्या का डिफरेंस कितना है मेरा 5 है, 5 है तो 5% बराबर ये कितना डिफरेंस दिया हुआ है 40 अंक, कितना दिया हुआ है 40 अंक। तो अधिकतम संख्या निकालने बोला, अधिकतम मतलब कितना 100 निकालेंगे 100%, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा मेरा 5 से काटेंगे 40 को तो 8 आएगा और 8 और 100 गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 800, कितना आएगा 800। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 800 आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का है जो पहले आप पढ़े उसी टाइप का है। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुछ अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। मतलब पास होने के लिए कितना आवश्यक है 33% होना आवश्यक है। कितना आवश्यक है 33%। उसने कुल मतों का, कुल अंकों का 25% प्राप्त किया। कितना किया 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंकों से फेल हो गया मतलब क्या कम लाया, 40 अंकों से फेल हो गया मतलब कम लाया। कम ज़्यादा अधिक क्या बताता है डिफरेंस बताता है, किन किन लोगों का, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस बताता है। दोनों संख्या डिफरेंस कितना है मेरा 8 आएगा। 8 क्या 8% बराबर कितना मेरा 40, 8% बराबर कितना है 40। तो कुल अंकों की संख्या क्या है, तो कुल अंक मतलब कितना 100, तो 100 बराबर कितना आएगा, इसको काटेंगे यहाँ से 5 तो आ जाएगा मेरा 500, क्या आएगा 500। इसका आंसर क्या है कुल अंकों की संख्या कितना है 500 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने कुल 30%, क्या है किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। कितना प्राप्त किए 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए, 25 अंक से फेल हो गया। कितना से फेल हो गया 25 अंक से फेल हो जाता है। ये 30% प्राप्त करता है 25 अंक से फेल हो जाता है। और जो पास वाला संख्या रहता है बी, ठीक है पास वाला जो रहता है बी, दूसरे प्रत्याशी ने 40 अंक क्या लाया, बी कितना लाता है 40% अंक लाता है। कितना लाता है 40% अंक। और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक लाता है। कितना लाता है 25 अंक ये अधिक लाया। ये इसको 25 अंक लाता ए तो ये पास हो जाता है, और ये पास लाया 40% अंक और उससे 25 अंक भी लाया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इन दोनों का क्या करते हैं संख्या और प्रतिशत को डिफरेंस निकालते हैं। तो संख्या और प्रतिशत को डिफरेंस निकालेंगे तो 30 और 40 का डिफरेंस 10 होगा। कितना आएगा 10% है। और यहाँ डिफरेंस निकाल रहे हैं माइनस में 25 यहाँ प्लस में 25 से डिफरेंस निकालेंगे तो इसका जुड़ जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा 50। ठीक है ये बराबर हो गया।
निकालने क्या बोल रहा है, पास होने के अंकों का प्रतिशत, ये अंक निकालना। तो 25 अंक बराबर कितना प्रतिशत होगा। हम इसे ए से भी निकाल सकते हैं, बी से भी निकाल सकते हैं। तो निकाल रहे हैं ए से, तो 25 अंक, 25 जो अंक है, 25 अंक जो है वो कितना प्रतिशत के बराबर। तो 25 दूना 50, 2 से कटे 5, मतलब 5% के बराबर है 25 अंक। ठीक है, तो यहाँ बोल क्या रहा है, 25 अंक, तो 30% लाया था और फेल कितना हो गया था, 25 अंक से। मतलब और वो 25 जुड़ जाता तो वो पास हो जाता। तो पास हो जाता तो जोड़ देते हैं उसको, तो कितना जोड़ते हैं, 5%, क्योंकि वो 5 जो प्रतिशत तो 25 अंक बराबर है। जोड़ेंगे दोनों को तो मेरा कितना आएगा, 35। कितना आएगा, 35%। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 35%। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राधा अपने वेतन का, देखिए कोई भी वेतन है तो 100% कमाता होगा अभी। ठीक है, नहीं बोला गया कि इतना कमा रहा है उतना कमा रहा है, तो इसका 100% ले लेते हैं। ठीक है, 100% ले लेते हैं, 100% लेते हैं। बोल रहा है क्या कि 40% अंक भोजन पर, कितना, 40% अंक भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर क्या करता है, व्यय करता है, मतलब खर्च करता है। कमाता कितना है मेरा, 100%, और खर्च कितना करता है, 40%, 20%, 10% क्या करता है, यहाँ खर्च करता है। तो देखिए कितना खर्च कर रहा है, 40 और 20 60 और 10 70 और 10 80, मतलब 100 में 80% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, मतलब जा रहा है, उसका जा रहा है। तो बच कितना रहा है, इसका 20% बच रहा है। ठीक है, अब वहाँ बचत में संख्या दे दिया है, मतलब 20% बराबर यहाँ आ गया कितना मेरा, 1500। कितना, 1500, क्योंकि संख्या में है, ये परसेंटेज में, मतलब ये दोनों बराबर है। बराबर है कि नहीं, बराबर क्या था, बराबर कितना है, यहाँ 20% और यहाँ दे दिया है, यहाँ दे दिया 20%, 20% बराबर 1500 रुपये। कितना है, 1500 रुपये, 20% बराबर 1500 रुपया। तो निकालने क्या है उसका मासिक वेतन, मासिक वेतन कितना है मेरा, 100 निकालेंगे, 100 है ना मासिक वेतन, वहाँ माने थे, तो इसको काटेंगे यहाँ से, तो 5 आएगा, 15 5 75, मतलब 00। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 750। ठीक है, 750 हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तक अंग्रेजी में, 40%, 100 में 100% पुस्तक होगा लाइब्रेरी में, वहाँ से 40% क्या इंग्लिश में, तो बचा कितना, 60% शेष, शेष बचा कि नहीं, 7%। और 60% में 40% क्या है मेरा, हिंदी है। कितना, 40% जो है मेरा हिंदी है, तो 40% कितना हो जाएगा इसका, 24, मतलब हिंदी जो है वो कितना है, 24% है। और यहाँ संख्या में दिया होगा हिंदी का, हिंदी में यदि कुल पुस्तक 4800 रुपया है, तो 24 जो प्रतिशत है, 24% क्या हो जाएगा यहाँ, 48% के बराबर क्या हो जाएगा, 24, 24 जो प्रतिशत है, 24% जो है वह 4800 के बराबर हो जाएगा। ये परसेंटेज में है या संख्या में दिया हुआ है। तो लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तक है, तो लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तक है, 100 पुस्तक माने थे, तो 100 पुस्तक निकालेंगे, इससे इसे काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 को इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 20,000। कितना आएगा, 20,000। इसका आंसर क्या होगा, 20,000 आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये अंतिम प्रश्न है परसेंटेज पार्ट 3 का। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है, तो चलते हैं इसमें। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक अंग्रेजी में, मानते हैं 100 पुस्तकालय होगा, 100 में 100% होगा, वहाँ से 20% क्या है इसका इंग्लिश में। तो बचा कितना, शेष 80, 80 शेष बचा ना। और शेष का, ये जो शेष है, शेष का 50% हिंदी, यहाँ शेष का 50% हिंदी लाते हैं, तो शेष का 50% हिंदी कितना आ जाएगा, 40। जब 40 50% हो गया, तो और 4, यहाँ से 80 था पूरा, इसका 40 क्या है, हिंदी है, तो जो 40 बचा वो अन्य होगा, अन्य होगा ना, जो 40 बचा वो क्या है, अन्य होगा, अन्य क्षेत्रीय भाषा में। तो 40% अन्य क्षेत्रीय भाषा है, और यहाँ पर दे दिया गया है कि यदि शेष 900 पुस्तक अन्य क्षेत्रीय भाषा में, तो यहाँ संख्या में दिया है, यहाँ परसेंटेज में मेरा निकल गया 40%, तो क्या हो जाएगा यहाँ
40% जो है वो 900 के बराबर है। 900 के बराबर है तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तक है? पुस्तकालय में कुल पुस्तक मतलब 100% निकालेंगे इसका, 100% निकालेंगे, काटेंगे इसका, यहाँ से 2 से रहते हैं, यहाँ 5 से काटते हैं, यहाँ से इसको 2 करेंगे तो कितना है? 4.5, ठीक है। 45 और 5 को गुना करेंगे तो आएगा 225, एक जीरो, मतलब कितना है? 2250। इसका आंसर कितना होगा? 2250, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देखे हैं, पसंद आए हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।